अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमारा दुबई में सेकंड डे है और कज़न के घर हम आए हुए हैं। रात बड़े आराम से पुरसकून होकर हम सोए हैं और सुबह अभी मैं उठी हुई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और फ्रेश हुई हूँ और मैंने सोचा अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ। तो हम अजमान में हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। कज़न का घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको पूरे घर का टूर भी मैं ज़रूर करवाऊँगी। और जो है दुबई मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है, बहुत प्यारा लगा है माशाल्लाह। और अब अभी तो हमने दुबई देखा ही नहीं है, घूमे नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एयरपोर्ट से हम घर पहुँचे हैं। तो अभी जो सारा सूरत हाल है वो आपसे डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ये जिस वक्त हम लोग एयरपोर्ट से घर आ रहे थे ना, तो मैंने कुछ रोड्स के सीन पिक्चराइज़ किए थे जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखें आप, रोड की खूबसूरती देखें। यहाँ पर दरख्त, सेमेट्री, पौधे, मतलब अमारात बहुत खूबसूरत हैं, बिल्डिंग्स बहुत प्यारी हैं, सफाई। और ये नहीं कि आप खाली रोड की वीडियो बनाते रहो ना यार, इतना मज़ा आता है। इतना प्यारा ये कंट्री है, इतना प्यारा ये मुल्क है। और ये मेरी हर वीडियो में आपको तारीफ़ सुनने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो हकीकत है, जो फैक्ट है। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ अपनी वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे हम पार्किंग से निकल रहे थे ना, एयरपोर्ट से, जब मेरे कज़न हमें लेके निकला है, तो यहाँ पर ना उन्होंने एक पुल बना हुआ था। उस पुल के ऊपर लगा हुआ था एक चकोर डब्बा सा, जिसके ऊपर मेरे कज़न ने ना अपने एटीएम कार्ड से उसकी फ़ीस पे की है, उस पार्किंग की फ़ीस पे की है। ऐसा नहीं है हमारी तरह के जी वो बड़े एक पेट वाला ऑफिसर ठहरा होता है जो कहता है चलो चलो, और जिसको रिश्वत ना दो तो वो वहीं पे रोक के आपकी गाड़ी पे चालान लगा देते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने बहन भाइयों को देना चाह रही हूँ जो न्यू दुबई में आए और उन्हें इस तरह से गाड़ी पार्क करनी पड़े तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद बनाना ही आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो ये पॉइंट बड़ा मुझे अच्छा लगा और इसी तरह से करके फिर मैंने जो है ना आपके साथ फिर ये बात मैंने शेयर की। और एयरपोर्ट की सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई नहीं और इस वीडियो में बता रही हूँ कि मेरा वहाँ पे एक हैंड बैग भी गुम हो गया था। तो उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अहम कीमती चीज़ें थी। वो हैंड लगेज था, वो बैग हमारा गुम हो गया था। लेकिन आप इनका सिस्टम देखें कि फ़ौरन मैंने बच्चों को भगाया, हम इनका ऑफिस में गए और एयरपोर्ट पे हमें 3-4 घंटे मज़ीद इसीलिए लग गए थे कि हम अपना बैग ढूंढा हमने। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कहाँ भूले थे ये वो, फिर हमने सारे उनको निशानियाँ बताई कि फ़लाँ जगह पे हमारे हाथ में था तो फ़लाँ जगह पे नहीं था। उनने कैमरे में देखा। उसके बाद फिर वो उन्होंने हमें रेफ़र किया एक और ऑफ़िस में, वहाँ पर हम गए तो हमारा बैग देखिए मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि एक मुस्लिम कंट्री में इतने ज़बरदस्त असूल बने हुए हैं। देखें, किसी की कोई चीज़ गुम नहीं हो सकती, वरना एयरपोर्ट पे जहाँ पूरी दुनिया आई हुई है वहाँ पे आपका हैंड बैग मिल जाना बहुत बड़ा मौजज़ा है। और मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह पाक का मैंने बहुत बहुत शुक्र अदा किया। तो इस तरह से मुझे ये खुशी होती है कि इन कंट्रीज़ का कि ये लोग देखें इतने तरक्की कर गए हैं कि किसी का एक बैग तक भी गुम नहीं हो सकता। अब ये अगर चीज़ हर मुल्क में ये असूल बन जाए, ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तान में, तो क्या ही बात है, इंसान कितना सिक्योर फील करे। और बहुत से मुल्क के लोग जो हैं ना वो गैर मुल्कों में जाके मुकीम होने का ना सोचें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें अपने मुल्क में सिक्योरिटी फ़ील नहीं होती, तो वो कोशिश करते हैं कि हम किसी सिक्योर कंट्री में चले जाएं। तो इस तरह से ये एक छोटी सी बात थी, है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल, तो फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये पॉइंट बताना चाह रही थी कि ये टेंशन भी हमने देखी। खैर, इसके बाद मेरा कज़न जो है हमें खाना खाने के लिए ले गए, जिनके घर में हमने सामान बैग जैसे ही रखा उसी दिन ही कहते हैं चले आपको डिनर करा के लाते हैं। मैंने कहा ये हम बहुत थके हुए हैं, आप हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कुछ बैग की वजह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, कुछ इनका वेट करने की वजह से। खैर, उन्हें काफ़ी लग्जरी, काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा हमें खाना दिया और अल्लाह पाक ने बहुत दे, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो खाना खाने के बाद फिर हम जो है ज़ाहिर सी बात है घर फिर वापस आ गए, काफ़ी थके हुए थे। घर आकर फिर हम सो गए और जो है काफ़ी पुरस्कून सफ़र रहा, काफ़ी अच्छा लगा। ये देखें, लाइटिंग रात को ऑन थी और पूरा दुबई रात को इस तरह से लगता है जैसे शीशे के महल हैं सब चीज़ें, और बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं और अंदर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई हैं और यानी कि तबीयत खुश हो जाती है। बहुत ही फैसिनेटिंग माहौल लगता है रात का, इसलिए मैंने ये सारे सीन कैप्चर किए। ओह सोना, मुझे यहाँ भी कैट मिल गई है, दीपाली, दीपाली, चोनू बेबी। ओह, आई एम मिसिंग माय कैट्स रियली।
Hello, baby. Sherry, why are you afraid? Why are you afraid of her? She is cute. She is cute. Why are you so afraid? Oh, little poo dona. Don't worry. आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा जी बाहर वैसे ही ज़रा वॉक करने के लिए जाते हैं। really ये बिल्कुल बीच के ऊपर है इनका घर, अपार्टमेंट कज़न का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। विल यू बिलीव दैट पंजाब पाकिस्तान की तरह ठंड है। आदत है ना पंजाब कहने की, पाकिस्तान की तरह यहाँ ठंड है। और जो है आंखों में मट्टी न जाए इसलिए ग्लासेस लगानी है, वरना सूरज बिल्कुल भी नहीं है। जी और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े की बात है ना वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी बोल के वीडियो बना सकते हो। पाकिस्तान में तो ये होता है, मैं आपने नोट किया होगा, ना ही मैं मार्केट में कहीं बोलती थी, ना ही एयरपोर्ट पे कहीं बोल सकती थी अच्छे तरीके से। वहाँ सब मुड़ के देखना शुरू हो जाते हैं कि बंदी कर क्या रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपका जो दिल करे आप उस तरह बोलो, बात करो, वीडियो बनाओ, क्लाइंट्स को दिखाओ, व्यूअर्स को दिखाओ, सबको। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस बनाना या इस तरह से बात करना ट्रैक्स के ऊपर तो ये आम समझा जाता है ना, क्योंकि हर मुल्क की, हर इलाके की अपनी बात होती है। बहरहाल मुझे दुबई बहुत ज़्यादा पसंद आई इस हवाले से कि ये नहीं कि आप जिस हाल में भी आ जाओ, आपने कुछ भी पहना हुआ है, पजामा पहना हुआ है, धोती पहनी हुई है, बुर्का पहना हुआ है, कुछ भी पहना हुआ है, तो यहाँ कोई किसी को देखेगा नहीं। और कुछ ने तो बिल्कुल ही इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए थे कि जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। यानी कि जैसे लंदन यूके वगैरह से भी लोग आए हुए होते हैं दूसरे ममालिक से, और कुछ ने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने होते हैं, कुछ निकर शर्ट्स में भी होती हैं लेडीज़ जेंट्स। यानी बहुत किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। मज़े की बात तो ये है। और जी ये आप मेरे पीछे ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये ऐसे लग रही है कोई शीशे की बनी हुई बिल्डिंग हो, बहुत ही प्यारी लग रही है। आज मैं जैसी बैठी थी वैसे निकल आई हूँ, लिपस्टिक मेकअप कुछ भी नहीं मैंने किया हुआ ना, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये ना हो कि व्यूअर्स देखने वाले डर जाएं। जैसे वो उमर शरीफ कहते हैं अपने एक उसमें स्टेज प्रोग्राम में बता रहा था कि एक दफ़ा सब ख़वातीन तैयार होकर बैठी बहुत ज़्यादा मेकअप लगा कर ना, तो वही पता चला बारिश हो गई। जैसी बारिश हुई मुंह धुल गए उनके, तो गोदियों में बैठे बच्चों ने कहा मम्मी चुड़ैल, आंटी चुड़ैल मेरी मम्मी कहाँ है। तो वही हाल आप लोगों का ना हो। जो दुबई की सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि यहाँ पर मॉस्क भी है और अजान होती है बहुत खूबसूरत आवाज़ में, और मुस्लिम कंट्री का यही बहुत खूबसूरती है, बहुत फ़ायदा है कि आपको अजान सुनने को मिलती है और ख़ुद ब खुद नमाज़ पढ़ने को दिल करता है। इतनी खूबसूरत आवाज़ में यहाँ पे अजान होती है, बहुत सुरीली, बहुत मज़े की। ये बिल्कुल घर के सामने ही मस्जिद है। और जी जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है ना उसके बिल्कुल सामने जो है वो बीच है, और वो जो है पानी, सब खुली फ़िज़ा, बहुत मज़े का सीन है यार। ऊपर बादल बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, आसमान में बादल हैं, और यहाँ पर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश नज़र आ रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है तो सब लोग ही निकल पड़े हैं। ये एक्चुअली वॉकिंग ट्रैक है। वॉकिंग ट्रैक, ये वॉकिंग ट्रैक है, फिर यहाँ से आप ट्राई करते हैं, वो देखें एक शिप खड़ा हुआ है, इसको आप बुक भी कर सकते हैं। ओह रियली? हाँ, चलिए मार साहब आएंगे ना फिर ये बुक करेंगे। हाँ मार साहब आएंगे तो फिर यहाँ पे लोग वॉक करते हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल वॉक के लिए ज़बरदस्त। फैमिलीज आती हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, कार्ड्स। यहाँ तो कोई गाड़ी पे चढ़ के दूर जाए ही ना, यहीं पे आए और आराम से वॉक करें। ये बात है, ज़बरदस्त। तो मैं आई हूँ ना सुबह, हाँ तो मैं निकलती थी। जी व्यूअर्स, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। ये सारे जो है ना सीगल्स हैं, ये देखिए उड़ रहे हैं, ये मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हुए हैं। आई कांट एक्सप्लेन दैट, आई रियली लव नेचर, इट्स रियली टू गुड, ब्यूटीफुल। और आप सबको तो पता है मुझे नेचर से कितना प्यार है, ग्रीनरी से बहुत प्यार है। घर में कैट्स भी रखती हूँ, बर्ड्स भी रखती हूँ, पैरट भी हैं मेरे, यू नो। तो उस हवाले से मेरी तो ईद हो गई है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको मिलती है। ये देखें जैसे हमारे यहाँ कबूतर होते हैं ना, यहाँ पे सीगल हैं। वाओ
वाह, यहाँ किसी ने दाना डाला है इस जगह के ऊपर, यहाँ तक दाना डाला है तो ये खा रहे हैं। ये सब कुछ बिल्कुल घर के, मेरी कज़न की जो अपार्टमेंट है उनके सामने। हम जस्ट वॉकिंग ट्रैक पे आए हुए हैं और इतना कुछ देखने को है। ये देखिए, ये बच्चा पॉपकॉर्न डाल रहा है, ये वाला छोटा बच्चा, ये वाला। तो इसीलिए वो फिर सब आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इतने प्यारे हैं ये वाइट कलर के। हाँ, ये सीगल्स हैं ना। They're enjoying यार। और ये सारे इकट्ठे हो जाते होंगे ना खाने के लिए। वाओ, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटीफुल। और ये देखें, ये उसी बीच पे ही सारा ये बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग चीज़ें बनी हुई हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। और इस तरह फैसिनेटिंग सी चीज़ें बनी हुई, स्टॉल्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ऐसा वीडियोस में यहाँ पे बना बना के आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से दरख्त वगैरह और ये सारी डेकोरेशन, स्टॉल्स। यहाँ बैठ के बहुत मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हर तरह के लोग यहाँ पे होते हैं, हर मुल्क के। फ़िलिपाइनी भी हैं, चाइनीज़, जापानीज़, अमेरिकन्स, अफ्रीका के लोग और इंडियंस, सब आपको नज़र आएंगे। अभी हम घर जा रहे हैं वापस। यहाँ पर हमें बहुत देर हो गई वॉक करते हुए। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती रही हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं दिखाने। दुबई को, अजमान को या किसी भी जगह को एक ही वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता। मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं रोज़ाना आपके लिए मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है अपलोड करती रहूँगी। आपको पूरा दुबई दिखाऊँगी, एक एक चीज़ दिखाऊँगी। छोटी छोटी चीज़ें देख के भी बहुत अच्छा लगता है इंसान को, और इन्फॉर्मेशन मिलती है। जितने भी ये बड़े व्लॉगर्स हैं वो आते हैं दुबई में और यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नहीं आपको दिखाएँगे। वो क्या करते हैं, वो अपना रूम दिखाते हैं, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये वो कर करा के फिर अपनी ही लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत दिखा के तो वीडियो को बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हर जगह जाऊंगी, मेहनत करूंगी और बहुत कुछ आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।